जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बेगूसराय जिला के खुदावंदपुर भगवती स्थान परिसर में राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के जिला प्रधान महासचिव राम शाखा महतो के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने की अपील की। आइए जानते हैं वक्ताओं से जिन्होंने जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं आयशा नेता से। वर्णवादी मानसिकता के लोग थे। हम लोगों को जो लोग शूद्र समझते थे, नीची जाति लोगों के साथ शोषण किया करते थे। लेकिन जब 1990 में लालू यादव जी की सरकार बनी तो हमारे समाज के लोग ऊंची आवाज में बात करने लगे, अच्छे अच्छे पदों पर जाने लगे, राजनीति में हिस्सेदारी लेने लगे। लेकिन यह कुछ तबके के लोगों को, जो लोग 10% लोग हैं, उन्हें यह बात पची नहीं और वो लोग अब किसी तरह से मनुवादी व्यवस्था पुनः इस देश में लागू करना चाहती है। इसीलिए हम सबको मिलकर पुनः इस देश में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है ताकि पुनः 65% आरक्षण लागू हो सके। तथा हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि आप लोग युवा हैं, युवाओं को नौकरी की जरूरत होती है। अभी भी कई विभाग में नौकरियों पद खाली है। आरक्षण जो लोग 10% हैं वो लोग 50% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जिस ओबीसी की आबादी 60% है उन्हें मात्र 27% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी आप लोग देखते होइएगा, अभी कुछ दिन ही पहले रेलवे का रिजल्ट आया है, उसमें ईडब्ल्यूएस जो कि बताया जाता है कि स्वर्णों का आरक्षण है, उसका कटअप जाता है 40। जो ओबीसी है उसका आरक्षण, उसका कटअप जाता है 50 और जो एससी समुदाय के लोग हैं उसका जाता है 49। सवाल है कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति के आधार पर आरक्षण दिया था ताकि हमारे दबे कुचले समाज के लोग सरकारी नौकरी ले सके, आईएएस आईपीएस बन सके और अपने समाज को उत्थान कर सके। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, पुनः वही व्यवस्था लागू करना चाहती है ताकि कुछ लोगों के सामंती विचारधारा के लोगों को हाथों में सरकार आए और हम लोगों को पुनः उसी तरह के व्यवहार किया जाए जो सदियों से चला रहा था। मानसिकता नहीं है या आरक्षण गरीब गुरबा का आरक्षण मिले, भाजपा का आरक्षण नहीं है। आज देखिए, जहाँ रोजगार की बात करता है तो धर्म की बात करता है। आज प्रयागराज में कितना महिलाएं मर गई, कितना पुरुष मर गया, इधर सामने में एक्सीडेंट हो गया। ये क्या है? ये क्या है? आप लोग को धर्म घुसाना चाहता है भाजपा, आपको गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए हम अपने अभिभावक से, माए बहन से अनुरोध करेंगे कि भाजपा के जाल में मत फंसिए। उसके जो उसका जो है वो जुमले का सरकार है, झूठा वादा करता, वादा पूरा नहीं करता है। हमारा सरकार 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किए, आज देखिए, आज घरे घर आपको बीपीएससी शिक्षक मिल जाएगा। 15 साल बाद पहले पढ़ाते थे शिक्षक, आज देखिए सब स्कूल बढ़िया बढ़िया शिक्षक चला गया। ये किसकी देन है? यही तेजस्वी जी की देन है, यही 17 महीना का देन है। इसलिए सभी से मैं आग्रह करूंगा, आने वाला समय में जो हमारी सरकार बनेगी, आप सबों को सहयोग चाहिए। सहयोग मिलेगा, सरकार बनेगी तो आप लोगों को लाभ मिलेगा। के बीच में अम्बेडकर रथ चला रहे हैं, जगदेव रथ चला रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का रथ चला रहे हैं, उसका नेतृत्व राम शाखा भाई कर रहे हैं। ये जिला प्रधान महासचिव राम शाखा भाई जी को अगर चेरियापुर विधानसभा में माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा अगर टिकट दे दिया जाए तो कोई माँ का लाल का हिम्मत नहीं है। यह दलितों का आशीर्वाद, अकलियतों का आशीर्वाद, अपने पिछड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा और यह 50,000 पास यह चुनाव जीतेंगे। यही आप लोगों के बीच माई बहन मान योजना के तहत 17 साल बनाम 17 महीना के द्वारा आप लोगों के बीच हम लोग माननीय तेजस्वी जी को प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। करने का काम नहीं करेंगे, आपको रुपया देने का लोभ करेगा बीजेपी सरकार के द्वारा। आज आप देख रहे हैं, बेटा को भविष्य देखना है, आपको बेटी का भविष्य देखना है, आपको भाई का भविष्य देखना है, सगे संबंधी को भविष्य को देखना है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप एक एक मत
तेजस्वी जी को दे करके उनको मुख्यमंत्री बनावे और रोजगार का भंडार खुलेगा। वह रोजगार पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वह बेरोजगार पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत में, बिहार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षा की स्तर गिर रहा है। बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन आरएसएस के द्वारा युवा साथियों, अभिभावकों, माता एवं बहनों, मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2200 आरएसएस को झुग्गी झोपड़ी में लगाया गया, सारी धोती रूपा की लोभ दे करके उनको उनसे वोट छीना गया और आज वहां बीजेपी की सरकार बन गई है। आप देख लीजिएगा दिल्ली में आने वाली जो सरकार है, अभी जो आई है, उसका दशा और दिशा दिल्ली में बदलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक एक मत तेजस्वी जी को दे करके हाथ को मजबूत करें। पुनः मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान को, अभी आप जान लीजिए नगपुरिया कानून चालू है, मनुमति के द्वारा एक संविधान तैयारी किया गया है। खाली हम लोग विपक्ष मजबूत है, इसलिए हम लोग, आप लोग देखे होंगे 2 अप्रैल का आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी का सरकार वैकेंसी निकाला जाए जज, और वैकेंसी के द्वारा जज बनाया जाए। जज का बेटा जज नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग यही मांग है। बस अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बस पुनः आप लोगों के कहना चाहता हूं कि महागठबंधन की ओर हाथ मजबूत करें। और अभी सी वोटर आया है माननीय पत्रकार महोदय के द्वारा, आप लोगों के आशीर्वाद से जो 17 साल बनाम 17 महीना में जो तेजस्वी जी काम किए हैं, एक हमारे नेता हैं बाबू लालू प्रसाद यादव, जिन व्यक्ति को आपने 10 मार्च 1990 को आपने बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम किए। फिर आपको लालू प्रसाद यादव, जब आपने बिहार की जनता, बिहार की मां बहनों, जब लालू प्रसाद यादव को सम्मान दिए, तो बाबू लालू प्रसाद भी आप लोग के कर्ज उतारने के लिए वो जीवन आपके बीच लगाए और लगाने का काम कर रहे हैं। आज खोदामनपुर के धरती पर मुझे बड़ी एक खुशी हो रहा है कि मां बहनों एक कुर्सी पर बैठ के और माई बहन मान योजना को सुनने को काम कर रहे हैं। ये किनका देन? ये वही बाबू लालू प्रसाद यादव का देन। ये कुर्सी तो नसीब हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते थे, ये कुर्सी उनको नसीब नहीं था। तो बाबू लालू प्रसाद का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके आप लोग को विश्वास दिलाया है, आपका दिल जीतने का काम किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिए, युवाओं को नौकरी दिए हैं, और जो खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं उनको भी नौकरी देने का काम किए हैं। तेजस्वी यादव का सरकार 2020 में नहीं बना, जनादेश का चोरी हुआ। आप लोग बिहार की जनता तो माननीय तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिए, लेकिन ये पलटू चाचा भाजपा के लोग जनादेश का चोरी करने के बाद भी मात्र बिहार में 12,000 के अंतर में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। फिर भी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव कभी विचलित नहीं हुए, कभी नहीं घबराए, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की मां बहनों ने जितना आशीर्वाद दिए और देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी विचलित नहीं हुए। अब आगामी जो 2025 का चुनाव है, वही तेजस्वी यादव किए हैं और करेंगे। जो थके हुए चाचा से 17 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 17 महीना में करने का काम किया है। उनका विजन था नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्होंने करके दिखाया है। जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, ठंडा का समय था, मैं
स्वास्थ्य विभाग जाके और अपने जनता मालिकों के बीच में गए और जो वहां भर्ती पेशेंट थे उनसे मिलने का काम किए। कौन डॉक्टर ड्यूटी में नहीं थे उनको सस्पेंड करने का काम किए। और उतना ही नहीं, जो हमारे गरीब भाई, गरीब पिता जो रिक्शा ठेला चला के शहर में भर दिन पसीना से तरबतर होके और बच्चा के 2 रोटी की व्यवस्था में 2 रुपया मजदूरी करते हैं और वो रात में कहीं स्टेशन के पास, कहीं बस स्टैंड के पास, कहीं चौराहा पर सोते हैं, उनको भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव 12 बजे 2 बजे रात में जाके उनसे मिले और उनको सम्मान कम्बल बांटने का काम किए, उनको कम्बल देने का काम किए। कम्बल कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई किसी को कलम क्यों गिफ्ट ना कर दे वो बहुत बड़ा चीज है। तो इसलिए तेजस्वी जी को बारे में सभी लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी ही किए हैं, करेंगे।